सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। आज जैन समाज के लोग बड़े धनवान हैं, डॉक्टर हैं, अफसर हैं, संतान भी एक आधा ही कर रहे हैं। इस तरह से जैन समाज कम होता जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इन 200 करोड़ रुपए के मंदिरों का क्या होगा? आपको संसार अवस्था में आप मकान बनाते हैं, बहुत कमा के रखते हैं, आप ये सोचते भी नहीं हैं कि कल बेटा इसको भोग पाएगा कि नहीं भोग पाएगा, फिर भी आप बना करके छोड़ के जाते हैं। वहाँ आप क्यों नहीं सोचते हैं कि मैंने इतना बड़ा मकान बनाया, इतना व्यापार बढ़ा लिया, पता नहीं बेटा इसको चला पाएगा या नहीं चला पाएगा। एक ही बेटा है, वो इतना व्यापार कैसे चला पाएगा, क्या चला पाएगा, ये सोच नहीं पाते। धीरूभाई अंबानी जब जाने लगे तो 6 महीने पहले उनके पास एक कोई इंटरव्यू लेने गया पत्रकार। उन्होंने कहा, वाह अंबानी जी, आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और आप इस अवस्था में लॉन्च कर रहे हैं और आपके कोई व्यापार की कमी नहीं है, आपने कोई व्यापार की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, और आप जिसको लॉन्च कर रहे हैं क्या इसको पूरा कर पाओगे और इसका भविष्य क्या होगा? उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कितना धन कमा के क्या करूँगा, मैंने सोचा ही नहीं कि मैं कब मर जाऊँगा, मैंने तो सोचा है आज जिंदा हूँ तो कुछ कर लूँ, आज जिंदा हूँ तो कर लूँ। मैंने तो करने का सोचा है, मैंने ये नहीं सोचा कि कब क्या होगा। यदि ये बात तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो कितनी निराशा सारी दुनिया में हो जाएगी। आज मैं इतना सब कमा रहा हूँ, पता नहीं कल सुबह होगा कि नहीं होगा, कल सुबह मर गया तो। यदि ये निराश बुद्धि आ जाए, संसार का विकास रुक जाएगा। हर व्यक्ति हाथ पे हाथ रखेगा, कल का क्या भरोसा। और होता है ऐसा है, आशा पर आसमान टिका हुआ है। मंदिर की एक प्रशस्ति मैंने पढ़ी कहीं, उसके ऊपर सूर्य और चंद्रमा बने हुए थे। मैंने सोचा सूर्य चंद्रमा क्यों बनाए गए। बाद में पता चला कि भक्त ने ये भावना भाई है, मेरा मंदिर बनाया हुआ कब तक जीवित रहेगा, जब तक आकाश में सूरज चांद रहेगा। लेकिन सूरज चांद तक मंदिर रहने वाला नहीं, मंदिर तो पुद्गल है, 100 200 500 साल बाद गिरेगा, गिरेगा, नियम से है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये मंदिर रहेगा, वो रह ही नहीं सकता, उसको मालूम है। लेकिन उसने भावना यही भाई है कि मेरी तो भावना है कि जब तक सूरज तब तक। तो इसी प्रकार से धर्म पर हमें ये नहीं देखा जाता है कल क्या होगा, ये देखा जाता है आज देखो क्या हो रहा है, इस पंडाल में देखो, टीकमगढ़ में देखो। आज का आनंद क्यों खोएं? आज जो मंदिर बनाने वाले ने पुण्य लिया है, इस पुण्य से वंचित क्यों रहे? हम कहते कल ये मंदिर नहीं रहे तो न रहे, लेकिन जिन्होंने मंदिर बनाने का भाव बन गया, उनका पुण्य का खाता तो भर गया। हम कोई भी कार्य करते हैं तो भविष्य के लिए नहीं करते हैं, वर्तमान के लिए करते हैं, भविष्य की इबारत खड़ा कर देते हैं। आपके गृहस्थ अवस्था में संसार के कार्यों में ये सोचना चाहिए, इतना व्यापार कर रहे हैं कौन होगा, इतना धंधा कर रहे हैं, कल के दोनों भाई लड़ बैठेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते। आप लोग जितना धन जोड़ते हैं, बड़े आदमी होते हैं, उनके बेटे जब बाप मर जाता है ना, तो उनके बेटे एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो जाते। आपको मालूम है 2 बड़े श्रेष्ठ जिनका नाम मैंने अभी लिया, उनके दोनों बच्चों में किसके कारण से विवाद हुआ था? धन के कारण। 2 भाई अलग होते हैं उन आदमियों के, गरीबों के नहीं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वे दोनों भाई जिंदगी भर मिलकर रहते हैं। लेकिन जो बाप बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ के जाता है, उस संपत्ति के कारण 2 भाई भाई की तरह जन्मते हैं और दुश्मन की तरह मरते हैं। उसके बावजूद भी आप लोग अभी कमाना नहीं छोड़ रहे। तो आप लोगों का जैसा आशा पर आसमान टिका है, मेरा भी आसमान टिका है कि मैं जिस मंदिर में सूर्य मन दे रहा हूँ, ये जब तक जिंदा रहेगा तब तक आकाश में सूरज चांद रहेगा।
भगवान रहेगा, भगवान का नाम लेने वाला रहेगा। अब कल भूकंप आ जाए तो वो मुझे पता नहीं, कल भूकंप आ जाए वो पता नहीं है। आप लोग कल की चिंता करके जिंदा है। रिटर्न रिजर्वेशन किस लिए कराया है आपने? कहीं जाना है तो रिटर्न रिजर्वेशन, क्या गारंटी है कि तुम रिटर्न आओगे? कोई गारंटी नहीं है। फिर भी रिटर्न रिजर्वेशन क्यों करा के रखते हो? यही भावना करके रखते हो कि मैं लौट के आऊँगा। गाड़ी में बैठते ही मैं फ़ोन कर देते हो कि मैं इतनी देर में लौट के आ जाऊँगा। वहाँ फ़ोन करते हो मैं 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा। क्या आपने सोचा कि रास्ते में पहुँच पाओगे कि नहीं पहुँच पाओगे? ये सोचा भी नहीं, ये विचार भी नहीं आया, और एक्सीडेंट हो भी जाते, नहीं पहुँच पाते। लेकिन विचार नहीं करते। विचार तो यही करते हैं मैं चल चुका हूँ तो पहुँचूँगा ही पहुँचूँगा। यह पॉजिटिव सोच रखेंगे तभी हम इस धर्म को आगे बढ़ा पाएंगे। अन्यथा ये निराशा होगी, न तुम्हारा संसार चलेगा और न हमारा परमार्थ चलेगा। नमोस्तु गुरुदेव, क्या अर्थ के बिना सब व्यर्थ है? पहली बात तो है कि आप सुबह के प्रवचन सुने इसी बात को लेकर के कि अपूर्ण संसार में हमेशा व्यक्ति अपूर्ण ही रहेगा, लेकिन पूर्णता का आनंद ले सकता है। अभी विस्तार से हम 2-3 दिन से प्रवचनों में यही ले रहे हैं। दूसरी बात है, काश तुम्हारे पास अर्थ होता तो आप भी मंदिर बना लेते, सौधर्मन बन जाते। अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, ये बात आपने कही तो आपकी मैं कुंडली खोल दूं, आपका पूरा चिट्ठा खोल दूं? तो ले खोलिए। आपके पास बहुत सारा धन था, तब आपने ये नहीं कहा कि मेरे पास बहुत धन है मंदिर बना दूं, इसलिए धन लूट करके चला गया और अब तुम्हें सब व्यर्थ हो गया। जितने गरीब हैं एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो पूर्व भाव का अमीर ना हो। ये लक्ष्मी का अभिशाप है गरीबों पर, क्योंकि जब इनके पास धन था तो धन से इन्होंने पाप किए, धन से इन्होंने अत्याचार किए, धन से इन्होंने दुनिया का शोषण किया, पैसे के बल पर दुनिया को पैरों से कुचल दिया। पैसा है, पैसों के बल पर दुनिया को दुख दिए, पैसों के बल पर उन्होंने अय्याशी की, पैरों के बल पर खूब अय्याशी करके बहुत पाप किए, धर्म किया ही नहीं। तो लक्ष्मी कहती है कि इस पापी के पास जाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए जब था तब तुमने उसको व्यर्थ किया, इसलिए आज कर्म ने तुम्हें ऐसा बना दिया। अर्थ नहीं है तो सब व्यर्थ है। पहले तुमने धन को व्यर्थ किया। जितने असमर्थ लोग हैं सब निश्चित समझना, यदि कोई भिखारी आपको कटोरा मांगते दिख जाए ना तो तुरंत समझ लेना ये पूर्व भाव में टाटा मुल्ला डालमिया से कम नहीं था, लेकिन इसने उससे अत्याचार किए, दूसरों को दुख दिया। आज रावण को देख लीजिए, सोने की लंका थी, इतना धन दौलत था, आज वो नरकों में पड़ा, एक एक दाने को तरस रहा है। किसका अभिशाप है? किसका अभिशाप? उसी लक्ष्मी का, उसी धन का। इसलिए तो मैं अमीर लोगों से कहता हूं कि अमीर लोगों, धन तुम्हें किसी पुण्य के बल पर मिला है, सारा धन पापों में खर्च मत करो, कुछ परोपकार में भी करो, तो अगले भाव में फिर धनी बने रहोगे। अन्यथा फिर वही कहना पड़ेगा, सारी दुनिया बोलियां लेगी और तुम कहोगे अर्थ के बिना सब व्यर्थ। नमोस्तु गुरुदेव, जैन धर्म सबसे प्राचीन धर्म होते हुए भी इसकी जनसंख्या सिर्फ 0.4% है। क्या इसका कारण जैन धर्म की कठोरता है? अगर हाँ, तो क्या जैन धर्म को सरल और सुगम बनाया जा सकता है? कलयुग में वैचारिक क्रांति तो रहेगी, वैचारिक ऊंचाइयां तो रहेंगी, लेकिन आचार परक ऊंचाइयां नहीं छू सकते। जैन धर्म चूंकि आचार परक धर्म है, जो आचरण में कंप्रोमाइज नहीं करता, और उतना कठिन आचरण है जिसको दुनिया पालन नहीं कर सकती। ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसने अपने आचरण में शिथिलता लाए बिना दुनिया में पहुंच गया हो।
और जैन धर्म ये कंप्रोमाइज न करता है, न कर रहा है, न करेगा, क्योंकि सत्य में कंप्रोमाइज करने से वो सत्य नहीं रह जाता। भले ही उसको मानने वाले कम हो जाएं, और कम तो क्या समाप्त भी हो जाए, तो भी धर्म कहता है कि नहीं, धर्म ना मानने वाले रहें तो कोई बात नहीं है, लेकिन धर्म को कमजोर करना वो धर्म ही नहीं रहेगा, वो अधर्म की संज्ञा में आ जाता है। इसलिए जैन दर्शन की जो आचार संहिता है वो त्रिकालिक है, टंकोत्कीर्ण है, वो काल के अनुसार नहीं मुड़ती है, उसी के अनुसार आप लोगों को मोड़ना पड़ेगा। सड़क के अनुसार गाड़ी मोड़ो, तुम्हारी गाड़ी के अनुसार सड़क मोड़ने वाली नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। दर्शनीय, वंदनीय, पूजनीय, ये तीनों एक हैं या कोई अंतर है? अंतर है। दर्शनीय, पूजनीय, वंदनीय। दर्शन जो देखने योग्य है वो दर्शन है, पूजनीय वो गुणवान है। गुणों की प्रशंसा, पूजा का अर्थ होता है गुणानुवाद करना। वंदना का अर्थ है उन गुणों के सामने अपने आप को समर्पित कर देना। अंचेमी, पूज्यमी, वंदनामी, नमस्यामी, ये सबके अलग अलग अर्थ हैं। व्यक्ति दर्शन कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो उसकी पूजा करे। पूजा कर रहा है, जरूर नहीं कि उसकी वंदना करे। गुणानुवाद कर रहा है, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन बढ़िया गुणों के सामने अपने आप को मिटा देना, अपने आप को समर्पित करना, अपने आप को तुच्छ मान लेना, वो वंदना कहलाती है। तो इस प्रकार से तीनों के अर्थ अलग अलग हैं, ऐसा माना जाए। नमोस्तु गुरुदेव। मन को मंदिर कैसे बनाएं? मन को मंदिर, मन तो कभी मंदिर होता नहीं। मन मंदिर नहीं होता, मन तो भक्त होता है। इंद्रियां और मन से तो भक्ति उपजती है। मंदिर में तो भगवान बैठता है और भगवान मन से रहित होता है, इंद्रियों से रहित होता है। इसलिए मन को कहीं मंदिर बनाने की बात जैनागम में नहीं कही। आत्मा को जरूर हम गुरु मंदिर बना सकते हैं, और आत्मा गुरु मंदिर जब बन जाती है जब उसमें रत्नत्रय प्रकट हो जाता है। रत्नत्रय जब प्रकट होता है तो आत्मा उस रत्नत्रय से युक्त होती है, और रत्नत्रय धारी को ही गुरु कहते हैं। और जहाँ गुरु रहता है उसको भी अपन गुरु मंदिर कहते हैं। मन और इंद्रियां तो भक्त हैं, भक्ति कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, उनके संबंध में सोच सकते हैं, उनके गुणानुवाद कर सकते हैं, उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, क्योंकि मन साध्य नहीं है, साधन है। मन और इंद्रियों को करण कहा जाता है। करण का अर्थ जो हमारे लिए वहाँ तक पहुँचाने में कारण है। तो मन और इंद्रियां हमें भगवान तक पहुँचाने के लिए कारण है। मन मंदिर नहीं हो सकता, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। पहले पड़ोसी भी परिवार हुआ करते थे, अब परिवार ही पड़ोसी जैसा लगता है। इस मानवीय गिरावट के क्या कारण हैं? स्वार्थ सबसे बड़ी चीज हो रही है। हर व्यक्ति स्वार्थ के सामने कुछ भी करने को तैयार है। ना तो ये भोगता है वो व्यक्ति कि मैं क्या कर रहा हूँ, न ये सोचता है कि सामने वाले का क्या होगा। बस ईगो पॉइंट, हमें दिखाना है कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। बस आज सब लोग इसी के लिए मर रहे हैं, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं दिखा दूँ इसको कि मेरी क्या बकत है, क्या औकात है। बस इसी कारण से परिवार भी पड़ोसी बनते जा रहे हैं। और कहा है न्यारो पूत पड़ोसी दाखल, वो पड़ोसी की गिनती में आ जाता है। और पहले लोग अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के स्वार्थ के लिए समर्पित हो जाते थे, अपनी कितनी भी हानि कर लेते थे, अपना अपमान भी सहन कर लेते थे।
तो पड़ोसी भी एक परिवार का सदस्य माना जाता था, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। भरत के बारे में आता है कि वो बैरागी थे। ये कौन से भरत जी हैं? चक्रवर्ती भरत जी या राम के भरत जी? शास्त्रों के आधार पर तो भरत के लिए ही कहा है आदिनाथ के पुत्र भरत, क्योंकि युद्ध के बाद भरत को एक प्रकार का वैराग्य भाव धारण हुआ था और उसके बाद उन्होंने उदासीन पूर्वक राज्य किया। ऐसा महापुराण में भी संक्षेप में आया है। एक दक्षिण के कवि हुए हैं रत्नाकर, उन्होंने भरतेश वैभव लिखा। भरतेश वैभव में भरत चक्रवर्ती का ग्रस्त अवस्था की उदासीनता का और तत्व दृष्टि का, तत्व बोध का वर्णन बहुत सुंदर किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति, और राम के भरत तो बैरागी थे ही। इस बात इसमें एक अंतर है, राम के भरत जो हैं कर्तव्य से बैरागी थे, यानी वो भाई के मुँह में आकर के कि हम बड़े भाई के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। भरत को जो वैराग्य था, राम के भरत को, वो ये कहा था ये गद्दी मुझे पुण्य कर्म से नहीं मिली है, ये मेरी माँ ने छीनी है और ये अधिकार तो मेरे भाई राम को ही है और उनके अधिकार को मैं नहीं छीन सकता। वो भातृ व्यामोह के कारण से, भातृ राग के कारण से उनको राजगद्दी से वैराग्य था, क्योंकि वो इतने ज़्यादा श्री राम से मोहित थे कि उनके प्रति उनका द्वेष भाव, उनके प्रति उनको वनवास में घूमे हो, मैं राजगद्दी पर बैठूं, वे भाई प्रेम के कारण से उदासीन थे। वो अनधिकृत रूप से राज्य ले लिया गया, उससे उदासीन थे। लेकिन भरत चक्रवर्ती तत्व दृष्टि से उदासीन थे। इतना दोनों में अंतर है, इसलिए वहाँ चक्रवर्ती को ही मुख्यता दी गई। नमोस्तु गुरुदेव। गुण और स्वभाव में क्या अंतर है? तो जो गुण और स्वभाव भिन्न भिन्न हैं। गुण एक लक्षण है, स्वभाव उसका नेचर है। नेचर अलग चीज़ है और गुण अलग चीज़ है। गुण से पहचान होती है, गुण उसका एक गुण है, और गुण की जो परिणति होती है वह स्वभाव कहलाता है, ऐसा माना। सुधा समाधान